अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। और जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ आप पढ़ सकें ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। ये देखिए कितना खूबसूरत है। सुबह मैंने जब वीडियो बनाई तो उस वक़्त मेरे घर के पास इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि स्कूल है तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना गाड़ियों का आना जाना रहता है, तो बिल्कुल बात ही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने वो जो पहली वीडियो बनाई वो मैंने डिलीट कर दी। फिर मैंने अब जो है ना दोबारा वीडियो बनाई। अब ज़ोहर का टाइम हो रहा है, खैर से ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैं ग्रॉसरी करके वापस आ रही थी तो मुझे ये पार्क नज़र आया, तो मैंने कहा चलें जी आपसे यहाँ पे गुफ्तगू करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत दरख्त है ना। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो ज़्यादातर मैंने इस बारे में बनाई थी कि देखिए दोस्तों, हम सब के पास वसाइल होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो नौकर चाकर रखते हैं, अच्छी बात है रखें। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मैंने कभी रखे भी नहीं। और मेरे पेरेंट्स जो है ना वो वर्किंग थे, और मेरी मदर जो है वर्किंग वूमेन थी। फादर मेरे भी ज़ाहिर है जॉब करते थे, तो हमारे घर पे तो ऐसा कोई सिलसिला था ही नहीं। अम्मी स्कूल से आती थी, आते साथ ही बुर्का उतार के रोटी बनाना, बच्चों को खिलाना, सालन बनाना, ये सारे घर के काम खुद ही करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो 70s में जा रही हैं, तो माशाल्लाह से अभी भी जो है वो उसी तरह से एक्टिव हैं। अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही एक्टिव रखे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है और आप जब भी नौकर चाकर रखते हैं तो थोड़ा सा ना आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि थोड़ा सा अपनी बात करने के अंदाज़ को बदलें। ये नहीं कि अगर कोई हमसे कमतर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे तू तड़ाक करके बात करें। और इज़्ज़त नफ्स तो हर इंसान की होती है ना। अगर आपसे 4 रुपए में कोई पैसा बंदा कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप तू तड़ाक के बात करें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं नौकर अफोर्ड कर सकती हूँ, और मेरी हैसियत इतनी है कि मुझसे जो कम कमा रहा है उसको मैं अपने पास रख लूँ, और वो मेरे पास काम करे तो मैं से तू तड़ाक करके बात करूँ। फिर मैं किसी के अंडर काम करूँ और मेरे साथ मेरा बॉस उल्टे तरीके से बात करे, यानी तू तड़ाक करके बात करे, तो मुझे बुरा लगेगा ना। इसी तरीके से हमारे घर में नौकर चाकर जो काम करते हैं उनकी भी इज़्ज़त होती है, उनका भी कोई मकाम होता है। हमारी नज़र में नहीं होगा, शायद हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह की नज़र में उनका मकाम है, क्योंकि उसने तमाम इंसानों को इक्वल बनाया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो अगर मर्तबा ऊंचा या नीचा होता है तो वो तकवा की बुनियाद पर होता है, और किसी के पैसे की बुनियाद पर नहीं होता, किसी के स्टेटस की बुनियाद पर कभी भी नहीं होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे ससुराल में भी माशाल्लाह से नौकर चाकर हैं। अल्लाह ताला ने उनको अच्छी हैसियत दी हुई है, तो उन्होंने अफोर्ड वो भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मेरा जाना हुआ लाहौर की तरफ, तो मैं जब वहाँ जाके रही कुछ अरसे के लिए, तो मैंने देखा कि जो वहाँ पे जो नौकर चाकर काम करते हैं, काफ़ी लोगों के घर मेरा आना जाना रहा, तो मैंने देखा वो कितने बुरी तरीके से उन्हें स्नब करते थे, उन्हें बुरी तरीके से झड़कते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं ना देखती थी कि वो उन बच्चों को तू तू करके बात करते थे। तेनू कहा सी, तेनू ये कहा सी, तू ये क्यों नहीं किता, और मतलब ऊँची आवाज़ में बात करना और बदतमीज़ी के अंदाज़ में बात करना। तो मैं जब उन बच्चों से बात करती थी तो मैं आप कहती थी ना, तो मुझे कहते थे बाजी तुसी बड़े चंगे हो, बाजी तुसी बड़े चंगे हो। मैं कहती थी चंगे की क्या बात है ना, तू करके बात करना कितना बुरा है ना। मतलब हर इंसान की कोई इज़्ज़त होती है यार। अगर वो पैसे में कमतर है इसका मतलब ये तो नहीं है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। उसको तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, हमें नज़र ही नहीं आती किसी की इज़्ज़त। देखें दोस्तों, जब हमारे दरवाज़े पे कोई मांगने आता है ना तो हम उसे झिड़कते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें आप, कि आपके रिस्क में अल्लाह ने पता नहीं किस किस का रिस्क लेके भेजा हुआ है। आपकी कमाई में अल्लाह ताला ने पता नहीं किस किस की कमाई भेजी हुई है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, और आप झड़क रहे होते हैं कि नहीं जी हमने तो देना नहीं है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं शॉपिंग करके आती हूँ ना, जब मैं ग्रॉसरी लेकर आती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जी मैं चलो 1 हफ़्ते की लेकर आ गई हूँ। आपको मुझे पता नहीं चलता, आई स्वेयर मुझे पता नहीं चलता, अचानक ही मेरे घर पे मेहमान आ जाते हैं। मैंने बाज़ औक़ात ऐसे देखे हैं कि जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, अचानक वो लोग आ जाते हैं मेरे घर पर। तो मैं
बाज़ार से जो सब्ज़ी लेकर आई हूँ या बाज़ार से जो मैं चिकन लेकर आई थी ना, वो अल्लाह ने बाज़ार में उन लोगों का नसीब भेजा था जो मैं लेने गई थी, ठीक है? वो पकना मेरे हाथ से था, वो खाना उन्होंने मेरे हाथ से था। वो उनका नसीब था जो मेरे हाथ से उनको मिलना था, ठीक है? मेरा कोई कमाल नहीं था, मगर रब ने उनको हुक्म दिया कि आज तुम्हारा खाना इस घर में तैयार होगा, आज तुमने यहाँ जाना है, आज तुमने यहाँ से खाना है। मार्केट में आया था तो उनका खाना नसीब से आया था, मेरे जेब में पैसे आए थे, उनके नसीब के आए थे। कभी कभी आप इन डीप बातों को सोचें ना तो आपको हैरानगी रह जाएगी, बिलीव मी, आपको हैरानगी रह जाएगी। मुझे एक दफ़ा याद है कि हमारी ना भाई के साथ हम जा रहे थे बखर से, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, कि तोसा शरीफ के पास हमारी जाके बस ख़राब हो गई। हम सब बहन भाई जो थे तकरीबन उस वक़्त फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह पढ़ रहे थे। हमारी बस ख़राब हो गई, हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी बस ख़राब होगी और हम इस तरह जो है ना रुल पुल के वहाँ पे खड़े होंगे। हम वहाँ पे खड़े हो गए और ना ही वो बस के लिए कोई आ रहा था ठीक करने के लिए और ना ही उसको ठीक हो पा रही थी। आप यकीन जानिए तकरीबन हमने 8 घंटे वहाँ गुज़ारे। हम वहाँ से उतर के एक गाँव के घर में चले गए और उनकी औरतों ने हमारे लिए जो भी हो सकता था खाना बनाया ये वो। क्या किसी ने सोचा था कि हम कभी उतर के शहर के लोग किसी के गाँव में उतरेंगे और वहाँ जाके खाना खाएँगे? नहीं, वो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने हमें भेजा था और हम उनके घर से खाना खा कर आए। वो भी तो ये कह सकते थे ना जी हमारे पास तो आपके हिस्से का नहीं है। नहीं, लेकिन अल्लाह ने भेजना था हमें उनके घर। वो गाड़ी उस वक़्त ख़राब होनी थी और हमने वहीं जाके खाना पीना करना था, वहीं से जाके पानी पीना था, सब कुछ करना था, तो हम उनके घर उतरे। तो आपको पता ही नहीं है कि किसका कहाँ से नसीब किस तरफ से आता है। इस लिहाज से जब आपके घर में कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो अल्लाह के हुक्म से आपके घर पर आया होता है। आपके घर पे अगर काम कर रहा होता है ना, तो बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे कितने अच्छे और कितने अखलाक से मिलते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगेगी, तो इसको ज़रा सीरियस भी लें और इसको अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। बाज़ औक़ात हमें ऐसी बातों का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हमें किसी के थ्रू पता चल जाती हैं और जब हमें पता चले तो हमें ज़रूर चाहिए कि हम वो किसी न किसी को शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरे बेटे को भी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।